सर, जिस तरह से नेवी की तरफ से बयान आया, एक्सरसाइज होती है आमतौर पे नेवी शांत रहती है जब क्योंकि जब भी वो बोलते हैं तो बड़ा होता है और बड़ा ही हमला होता है। और इस बार तो पीएम ने, रक्षा मंत्री ने, सबने कह दिया कि भाई आपको मौका नहीं मिलता है हर बार, इस बार आप ही शुरुआत करना। पाकिस्तान में नेवी को लेकर बहुत पैनिक है। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वहां पर अब उन्होंने भी फायरिंग के लिए नोटिस इशू कर दिया है। क्या चल रहा है समंदर में? धन्यवाद पिना जी। जय हिंद। चलो वरुणा, समुद्र की लड़ाई है। सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आपको खाना है कराची का हलवा? बच्चों को नहीं खाना। नहीं खा लेंगे, छीन लेके आएंगे। पिछली बार हमने गोले बरसाए थे कराची पे, इस बार आपको हम नाश्ता कराएंगे कराची के हलवे का। और इसके लिए और इसके लिए ये त्रिशूल का है जलवा जो सर क्रिक पर हो रहा है। यहां से शुरुआत करता हूं मैं एम्फीबियस असॉल्ट ऑपरेशंस की। विश्व की सबसे खतरनाक, सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे रिस्की ऑपरेशन जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ जुट होकर करती है वो एम्फीबियस ऑपरेशंस माना जाता है। पिछली बार हमने ओस्मारा और चावार एयरपोर्ट के ऊपर हमने इनके ऊपर कोशिश की थी मारने की, लेकिन हमने वो नहीं किया। मुश्किल है वहां पे लैंडिंग करना, लेकिन अगर आपका JOPK सुरक्षित है, अब कुछ हो नहीं रहा उधर, हमने बंद कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है देख रहे हो आप, बलूचिस्तान में क्या हो रहा देख रहे हो आप, तो बचा तो अब सिंध का ही एरिया है ना, यहीं से तो रास्ता जाता है। हमारे राजनाथ सिंह ने कह दिया कि कराची का रास्ता अब रन ऑफ कच्छ से जाता है, इसलिए यहां पे ये बात आ रही है। 40,000 से ज्यादा सैनिक, 40 से ज्यादा एयरक्राफ्ट, 25 से ज्यादा फाइटर हमारे शिप्स, विक्रमादित्य और विक्रांत नहीं, INS जलस्वा जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक है जिसके ऊपर शिप, एयरक्राफ्ट, UAV और अंदर टैंक घुसे हुए हैं वो, और उसके साथ एरावत, शार्दुल, मगर ये जो हमारे लैंडिंग क्राफ्ट शिप्स है ये अटैक करेंगे। मरीन कमांडो के साथ शुरुआत 1 साल पहले से शुरुआत की जाती है कॉम्प्लेक्स लैंडिंग की। नॉर्मैंडी में हुआ था कभी, अभी हुआ नहीं है। अगर हुआ तो सौराष्ट्र पर हो रहा है आज, और उसके लिए लीड सर्विस नेवी है। इसके एक्सरसाइज में सबसे पहले नेवी लीड करेगी और यूनिफाइड कमांड में ये लड़ाई लड़ी जाती है। जब लैंडिंग होती है एम्फीबियस तो आर्मी और एयरफोर्स नेवी को सपोर्ट करती है और नेवी लीड सर्विस में चलती है। वो हम करेंगे सबसे पहले, उसके बाद 40,000 ट्रुप्स का समन्वय होगा और फिर हम सर क्रिक को देखेंगे। एक लाइन कह दूं मैं 2 सेकंड के लिए पिनाज जी। देखिए, मुनीर के गलियारों में मामला संगीन होगा, मुनीर के गलियारों में मामला संगीन होगा और पाकिस्तान पूरा गमगीन होगा। अगर ये लड़ाई हुई तो काली रात के बाद अगले दिन सर क्रिक का पानी कम नमकीन होगा। तो नेवी की तरफ से वाइस चीफ कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, हम डिप्लॉयड और रेडी हैं। बिल्कुल, इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे आप? सी लिफ्ट कैपेबिलिटी और रैपिड डिप्लॉयमेंट जो फोर्स है वो सिर्फ मतलब हम युद्ध के लिए रेडी हैं। अगर एक आम आदमी समझे कि भाई जब हमारे इतने बड़े उच्च अधिकारी कह रहे हैं कि हम डिप्लॉयड हैं, भाई डिप्लॉयड तो हमेशा ही रहते हैं, तो डिप्लॉयड और रेडी है मतलब कि भाई हम एकदम लाइन पे खड़े हैं, जैसे ही हमें कहा जाएगा विल अटैक। पिनाजी एयर वॉरशिप कैप्टन, मैं कह सकता हूं आपको कि जब भी मैं सेल किया तो मैंने अपने पूरे आर्ममेंट के साथ सेल किया। हमारी सबमरीन अरिहंत, अरिघट जहां खड़ी है वो पूरे वॉर पेट्रोल पर है, पूरे एम्युनिशन के साथ है। उसे एक स्ट्रेटेजिक कोड मिलना है सिर्फ प्रधानमंत्री से, और स्ट्रेटेजिक कमांड वो फायर कर देगा अपना बैलिस्टिक मिसाइल। उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो फुल्ली डिप्लॉयड है। इंडियन नेवी हमेशा हर हालत में पूरी तरह डिप्लॉयड रहती है। ये एक यूनिक अपना तरीका है नेवी का, क्योंकि नेवी जब हार्बर से निकलती है तो वो वापस नहीं आती फ्यूलिंग के लिए, उसे वही फ्यूलिंग किया जाता है, वही एम्युनिशन दिया जाता है और वही रैपिड डिप्लॉयमेंट किया जाता है। सी लिफ्ट कैपेबिलिटी में ये जो शिप्स हैं हमेशा रेडी रहते हैं। आप कह सकते हो मेरी तरफ से कि अगर एक्सरसाइज, देखिए 2 दिन पहले नोटाम दिया है सर ने, बताया आपको नोटिस टू मैरिनर, नोटिस टू हमारे जो मैरिनर्स भी उसे होते हैं, नोटिस टू एयरमैन, नोटिस टू मैरिनर, नेव एरिया वार्निंग। हमने 300-400 किलोमीटर में सैनिटाइज कर दिया एरिया को, कोई परिंदा भी पर नहीं मर सकता। पाकिस्तान ने भी कह दिया कि वो भी फायरिंग एक्सरसाइज करेंगे। 2 दिन पहले मैम उन्होंने किया है। हाँ। उनको डर है कि 2 दिन पहले हम उनके एरिया में जाके सूंघेंगे कि उनकी डिप्लॉयमेंट कैसे हो रही है, इसलिए उन्होंने 29 और 30 को किया और आज से एक्सरसाइज 31 से शुरू हुई है। उन्होंने पहले किया था 28,000 फीट तक का ऊपर
और अपने एरिया में, तो वो उनको डर है कि हमारे P-8 एयरक्राफ्ट, हमारे सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, AW एयरक्राफ्ट जाके सूंघेंगे, स्मेल करेंगे और ये देखेंगे कि ये कैसे काउंटर ऑफेंसिव पोस्चरिंग कर रहे हैं हमारे एक्सरसाइज का। इसलिए उन्होंने पहले किया है और एक बार जब एक्सरसाइज शुरू हो गई तो सब सतर्क हो जाते हैं। इसलिए अब पाकिस्तान भी सतर्क है। बहावलपुर का जो उनका जो डिवीजन है वो डिप्लॉय कर दिया गया है। अग्निबाज हमारा आर्मी का जो डिवीजन है वो भी डिप्लॉय कर दिया गया है। तो दोनों तरफ से तैयारी है। अब ये मरीन कमांडोज, पहला वेव, सॉफ्टनिंग ऑफ बीच, MiG-29 का सॉफ्टनिंग ऑफ बीच अटैक, बीच हेड बनाना, लैंडिंग ट्रूप्स को डालना और उनको आर्मी के साथ तैयारी करना। पूरी ये तैयारी है। हमारी हर अस्त्र शस्त्र के साथ पाकिस्तान की तरफ से भी नेवल नेविगेशनल वार्निंग फायरिंग एक्सरसाइज के लिए हमारी एयर एक्सरसाइज को देखते हुए उन्होंने जारी कर दी है।